स्मोकिंग या टोबैको इंटेक से हमारे शरीर पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। ओवरऑल डेंटल हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। जो भी तंबाकू खाने वाले हैं या स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने या बीड़ी पीने वाले हैं, उनके दांत काफ़ी आपको स्टेन्ड दिखेंगे। उनका कलर पीला या ब्राउन, येलो ब्राउन या ब्लैक कह लीजिए, या कोई अदर डार्क कलर्ड स्टेन्स दिखेगा। खास करके दो दांत के बीच का एरिया ऐसे शेप लिए हुए रहता है, राइट। स्पेसिफिकली जो जितना ज़्यादा स्मोक करेगा या जिसके मुंह के अंदर तंबाकू जितनी ज़्यादा देर तक रहता है, स्टेन उसके प्रोपोर्शनली बढ़ता रहता है, राइट। कई बार आपने पाइप स्मोकर्स या हुक्का वगैरह पीने वाले को देखा होगा, वो एक स्पेसिफिक पार्ट से ही स्मोक करते हैं, तो बार बार वहाँ से जब वो दबा रहता है, जो उसका पाइप वाला पार्ट होता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे थोड़ा दांत घिस जाता है और वो पार्ट आपको ज़्यादा स्टेन्ड दिखेगा। प्लस उसमें हो सकता है टूथ में ठंडा गर्म की सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है, राइट। नेक्स्ट इज हैलिटोसिस या बैड स्मेल। स्मोकिंग पाइप, सिगार या हुक्का स्पेसिफिकली, इनमें जब स्मोक करते हैं तो सल्फर का प्रोडक्शन होता है, तो सल्फर के कारण अल्टीमेट हैलिटोसिस होगी, राइट। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, स्मोक करने के जस्ट बाद मिंट वगैरह चबा लेते हैं, तो हमको ऐसा लगता है शायद हम इस जितना पाप हमने किया वो ज़ीरो हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। मिंट भी आपके दांत के लिए उतना ही ख़राब है। क्यों? एक तो उसमें शुगर है, अल्टीमेटली आपके दांत को ख़राब करेगा। नेक्स्ट उसमें साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड अल्टीमेटली आपके टूथ का इरोजन ही करेगा, राइट। चलिए अगला पॉइंट है ऑल्फैक्शन या सूंघने की शक्ति में कमी होना। स्मोकर्स में स्पेसिफिकली ये ट्रेट नोट किया गया है, राइट। प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी उस दौरान अगर स्मोक करती है तो उसमें तकरीबन 2 गुना या उससे ज़्यादा के प्रभाव में उनके जो बच्चे हैं उनमें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का प्रिवेलेंस देखा गया है, राइट। इसके बाद आते हैं पेरियोडोंशियम के ऊपर। जैसा कि पहले भी बताया, स्टेन्स का डिपॉजिट होता है दांतों के ऊपर, राइट। अब पेरियोडोंशियम मतलब दांत के अगल बगल की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उन पे क्या इंपैक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलाई या जो पत्थर जैसा डिपॉजिट होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और प्रोपोर्शनल होता है, जितना जो स्मोक करता है कंपैरेटिवली उसमें ज़्यादा पाया जाता है। स्मोक में टार होता है, टार चिपचिपा नेचर का होता है, उसके कारण दांत के ऊपर प्लैक का प्रिवेलेंस ज़्यादा मिलेगा, राइट। बोन लॉस, जो दांत के चारों साइड की जो हड्डी है उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। पेरियोडोंटाइटिस या जो पायरिया है वो कंपैरेटिवली स्मोकर्स में 5 से 20 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। सो अल्टीमेटली टूथ लॉस एक बहुत कॉमन फ्यूचर भविष्यवाणी कह सकते हैं, राइट। डेंटल इम्प्लांट फेलियर, चूँकि बोन लॉस सराउंडिंग में हो रहा है, दैट इज पेरियोडोंटाइटिस काफ़ी सीवियर होता है, तकरीबन 5 से 20 गुना ज़्यादा होगा नॉर्मल इंडिविजुअल की तुलना में स्मोकर्स में, राइट। सो अल्टीमेटली आपका डेंटल इम्प्लांट फेल होने का चांस बढ़ जाता है। ओरल कैंसर, स्मोकर्स में कंपैरेटिवली नॉन स्मोकर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ओरल कैंसर होने की संभावना रहती है। और वहीं अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो उसमें समझिए 3 गुना से भी ज़्यादा चांस है, रिस्क है, राइट। इसके अलावा खैनी खाने वाले लोग, 4 में से तकरीबन 3 लोगों के मुंह के अंदर जहां वो स्पेसिफिकली खैनी को स्टोर करते हैं चबाने के बाद, उस एरिया में आप वाइट पैच नोटिस करेंगे जो ल्यूकोप्लाकिया होता है। ल्यूकोप्लाकिया का ओरल कैंसर में कन्वर्जन रेट बहुत हाई माना जाता है, सो इससे बचने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन जीने का जो समय है तकरीबन 2 डिकेड्स शॉर्ट हो जाता है। मतलब लगभग अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं या रेगुलर तंबाकू खाते हैं तो आपने अपने जीवन का कीमती 20 साल खो दिया है या खोने वाले हैं। चलिए, ओरल लीजन्स, स्मोकिंग के कारण मुंह के अंदर काफ़ी एबनॉर्मल सा लीजन्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसमें फर्स्ट आते हैं स्मोकर्स पैलेट, स्पेसिफिकली जो पाइप स्मोक करते हैं या हुक्का वगैरह, जिनका पाइप पीछे के साइड में जाके टच होता है हार्ड पैलेट के पास, तालू के पास, उसमें
सफ़ेद रंग का पैलेट तालू देखने को मिलेगा जिसमें हल्के हल्के रेड रेड डॉट्स दिखे रहते हैं जो उभरे होते हैं, राइट। तो स्मोकर्स पैलेट हालांकि इसका कैंसर में कन्वर्जन नहीं है, और अगर अपनी बुरी आदत आप ड्रॉप करते हो तो ये रिवर्सिबल भी है, ये पहले के स्टेज में हेल्दी स्टेज तक चेंज हो सकता है, राइट। सेकेंड है स्मोकर्स मेलानोसिस। मुंह के अंदर कहीं कहीं पार्ट पे मेलेनिन या डार्क कलर्ड का पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये भी रिवर्सिबल है, और अल्टीमेट स्मोकिंग ड्रॉप करने पे ये ठीक हो सकता है, राइट। ओरल लीजन्स में थर्ड है ओरल कैंडिडियासिस। कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण एक फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर ग्रो करता है जो सफ़ेद या दही के जैसा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, एक्सोफाइटिक ग्रोथ होता है, राइट। कारण क्या है? ऐसा कहते हैं तंबाकू लेने के दौरान शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता काफ़ी घट जाती है। सो अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट ऑफ इट आगे चल के ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के तौर पे स्टैब्लिश होता है। इम्पैक्ट ऑफ टोबैको और स्मोकिंग ऑन हार्ट या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। स्मोकर्स का सबसे प्रमुख कारण है ब्लड वेसल की जो इनर ल्यूमेन होती है उसके ऊपर डिपोजिशन होने लगता है। सो एज ए रिजल्ट कोरोनरी ब्लॉकेजेस या हार्ट फेलियर या स्ट्रोक वगैरह स्मोकर्स जो सिगरेट पीते हैं अमूमन उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं डेंटल केरीज की तरफ। चूंकि टोबैको लेने वाले के मुंह के अंदर ओरल हाइजीन काफ़ी पुअर होता है, सो एज ए रिजल्ट केरीज का प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, मान लो घर के एल्डर स्मोक कर रहे हैं और बगल में बच्चा बैठा है, वो उसके अंदर भी धुआं जा रहा है, तो उस केस में भी बच्चों में केरीज का प्रिवेलेंस बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट आता है वुंड हीलिंग के ऊपर या घाव भरने की क्षमता के ऊपर क्या प्रभाव आता है। चूंकि सलाइवा में जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो स्मोकर्स में कंपैरेटिवली घट जाते हैं, राइट। एज वेल एज ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी प्रभावित होता है या ऑक्सीजनेशन प्रभावित होता है, घटता है। इन दोनों का ओवरऑल इम्पैक्ट होगा कि जो भी ओरल लीजन्स या जो घाव बनते हैं उनका हीलिंग पोटेंशियल लगभग 4 गुना कम हो जाता है, राइट। सो एज ए रिजल्ट के तौर पे जब भी लोअर जबड़े के जो सबसे पीछे वाले दांत या नीचे वाले दांत वगैरह हैं उनमें जब एक्सट्रैक्शन होता है, दांत निकलता है, एक्सट्रैक्ट किया आपने, और उसके बाद कोई स्मोक करता है इमीडिएट उस दौरान, तो उसमें ड्राई सॉकेट या एल्विलर ओस्टाइटिस होने का डर बना रहता है। वो कंपैरेटिवली एक हेल्दी इंडिविजुअल के तुलना में 4 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है ये 11 विलेंस इनफ है आपको टोबैको एडिक्शन से एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं इसमें टोबैको डी एडिक्शन के लिए एक वीडियो लिंक भी शेयर करूंगा साथ में सो दैट कि आपका टोबैको से टोबैको फ्री स्टेट तक का जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू।